बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है मसल्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल को डिस्कस किया था। तो आज एक हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फेशिया। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि फेशिया होता क्या है। आपने अक्सर नेम सुना होगा, ठीक है। फेशिया एक शीथ और फाइब्रस बैंड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। आपने स्किन को पढ़ा होगा, स्किन और मसल्स भी आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो जो मसल्स आपकी स्केलेटल के साथ अटैच हैं वो कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स। तो हमारी बॉडी के ऊपर जो सबसे मेजर ऑर्गन है वो है स्किन। स्केलेटल मसल, ऐसा नहीं होता कि स्केलेटल मसल डायरेक्टली स्किन के साथ अटैच हो, ठीक है। यानी कि स्किन और स्केलेटल मसल डायरेक्टली अटैच नहीं होते, इनके दरमियान एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे कहते हैं फेशिया। दोबारा सुन लें, ये एक स्किन की लेयर है ऊपर, उसके नीचे मसल्स हैं, उनके दरमियान में जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो कहलाएगा फेशिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। उसके बाद इसकी आती हैं टाइप्स। बेसिकली दो टाइप्स हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सबसे पहले हम सुपरफिशियल को देखते हैं। सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियल आपने एक टर्म पढ़ी होगी प्रीवियस वीडियोस में। सुपरफिशियल हम उसको कहते हैं जो ऊपर वाली हो, आउटर मोस्ट, ठीक है। इसको हम आउटर मोस्ट कह सकते हैं। अच्छा, सुपरफिशियल, इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहले जी हाइपोडर्मिस। आपने स्किन की लेयर्स को पढ़ा होगा, कितनी, 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो एंड वाली लेयर होती है वो कहलाती है हाइपोडर्मिस। स्किन की एंड वाली लेयर होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। यानी कि जो स्किन की लास्ट वाली लेयर होगी, यानी कि इस तरह अगर 3 लेयर हैं, एंड वाली जो लेयर होगी वो होगी हाइपोडर्मिस, जो किसके साथ अटैच है, मसल्स के साथ। ये देख, ठीक है। उसके बाद इसकी फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। एक कौन सी होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। अच्छा, आउटर लेयर को हम कहते हैं फैटी लेयर, थिक लेयर, थिक फैटी लेयर। और इनर को हम बोलेंगे थिन लेयर, ये आपने याद रखना है। तो इसकी अगर हम फर्दर देखें तो फैटी लेयर में क्या होता है, फैटी लेयर हैज हाई क्वांटिटी इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। इसमें कह रहा है कि जो फैटी लेयर होती है वो मेल्स में कम होती है और फीमेल्स में ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी थोड़ा बल्की बल्की होती है, उनकी बॉडी थोड़ी फैटी फैटी होती है। वो इसी वजह से होती है कि जो हमारा फेशिया होता है, सुपरफिशियल फेशिया, उसमें फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। उसके बाद है जी नॉट प्रेजेंट इन, मतलब ये फैटी लेयर किन किन चीजों में प्रेजेंट नहीं होती। सबसे पहले है जी नोज, आईलिड्स, एक्सटर्नल ईयर्स, पेनिस एंड स्क्रोटम। ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें फैटी लेयर प्रेजेंट नहीं होती, इनमें इनर लेयर होगी। उसके बाद है जी इनर लेयर। फैटी लेयर को हमने डिस्कस कर लिया भाई। इनर लेयर, इनर लेयर क्या कह रहा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये बेसिकली फेशिया की जो कनेक्टिव लेयर होती है वो ये वाली होती है, ठीक है, जो आगे कनेक्ट कर रही होती है स्ट्रक्चर के साथ। मोस्टली थिन बट इन एब्डोमिनल वॉल इट बिकम्स थिक। कह रहा है कि इनर लेयर, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये थिन होती है लेकिन कई जगहों पर ये थिक हो जाती है, जैसा कि एब्डोमिनल वॉल है हमारी, ठीक है। ये आपने ये 2 पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। उसके बाद है जी सुपरफिशियल फेशिया क्या करता है, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, लाइक आर्टरी है, वेन है, या हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो इधर से पास कर रही होती हैं। उसके बाद है जी नर्व्स, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो यहाँ से पास कर रही होती हैं। और लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम की होती हैं वो यहाँ से पास कर रही होती हैं। उसके बाद है जी फंक्शंस ऑफ फैटी लेयर। फैटी लेयर के हमने स्ट्रक्चर को देखा, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ नहीं प्रेजेंट होती। उसके बाद इसका जी फंक्शन, एक्ट एज स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में वर्किंग हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, उसकी उसके लिए जो एनर्जी होती है वो हमारे फैट में प्रेजेंट होती है। लाइक वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन या जो भी हम इनटेक करते हैं वो सारा इस फैट में स्टोर हो जाता है, जो बाद में हमारी मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती है।
उसके बाद है जी इंसोलेशन। अच्छा, इंसुलेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो हीट होती है उसको भी ज़ाहरी तौर पर हमने प्रिवेंट करना होता है। तो जो प्रिवेंट ऑफ हीट होती है, यानी हमारी हीट को जो प्रिवेंशन मिलती है वो इस लेयर की मदद से मिलती है, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी हीट है वो इसकी वजह से लॉस होने से बच जाती है। तो ये थी इसके फंक्शन। तो ये हमने क्या देखा? फेशिया, और उसकी सबसे पहले टाइप देखी हमने सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद हम देखेंगे जी डीप फेशिया।